सोचा नहीं था कि जो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले बड़े बड़े जजेस जो ऐसे ही बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, अभी और बढ़ेगा। अभी आपको नहीं लग रहा है, लेकिन अभी जब आपकी पीढ़ियाँ बड़ी होंगी तो आपको कोसेंगी। क्यों कोसेंगी? कि आपने इस टाइम अरावली को बचाने के लिए कोई मुहिम नहीं चलाई। तो वही है, इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। और हमारा एक ग्रुप है जो जोधपुर में एक्टिव बहुत है, मारवाड़ी ट्रैकर्स नाम से एक ग्रुप है। एक और भी खबर चल रहा है कि आजकल जो अरावली राजस्थान का जीवन रेखा कहे जाने वाली माउंटेन है, सरकार और कोर्ट ने उनका विनाश करने पर तुला है। तो गाइस, इसी जागरूकता के लिए मैं आप सभी को एक ट्रैक कर रहे हैं। और आप हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी का एक बार फिर से न्यू ब्लॉग ईगल बिहार चैनल में दिल से स्वागत होगा। तो देखिए फ्रेंड, अभी मैं कहां पर आया हूं और आप सभी को कहां पर लेके चलते हैं तो आप सभी को बता देते हैं। मैं एक जंगल में आया हूं और आप सभी को पूरी जंगल का ट्रैक करके बताएंगे और इसी के साथ आप सभी को माउंटेन भी ट्रैक कराएंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। और गाइस, यदि न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे सब्सक्राइबर हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें। तो आज मैं अपनी फ्रेंड अंकुश के साथ आया हूँ लोकेशन पर। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। सभी को एक चीज़ बता देते हैं, जंगल और पहाड़ हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रखते हैं तो वो आप सभी को बताएंगे। तो गाइस, आप सभी को एक और भी खबर चल रहा है कि आजकल जो अरावली राजस्थान का जीवन रेखा कहे जाने वाली माउंटेन है, सरकार और कोर्ट ने उनका विनाश करने पर तुला है। तो गाइस, इसी जागरूकता के लिए मैं आप सभी को एक ट्रैक कर रहे हैं। और तो एक चीज़ बता देते हैं कि पहाड़ और जंगल हमारे और हमारे आसपास के जितने भी जीव जंतु का रहने और इनसे जीवन यापन करने का स्रोत है। जैसे कि आप सभी को बता देते हैं, जंगल से हमें बहुत सारे चीज़ उपलब्ध होते हैं, जैसे कि लकड़ी और यहाँ तक कि खाने पीने की वस्तुएं, और इनसे औषधि भी प्राप्त होते हैं। तो गाइस, इनको बचाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, नहीं तो नहीं बचाएंगे तो गाइस ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो भाई इंसान भी नहीं बचेगा। अभी मैं फ़िलहाल पहाड़ पर बैठा हूँ और पहाड़ की एक चट्टान पर बैठा हूँ, देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आप सभी को दिख रहा है। कितनी हरियाली आप सभी को दिख रहा है, जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और सामने आप सभी को एक झील दिख रहा है, जो काफ़ी बेहद खूबसूरत नज़ारा आप सभी को दिख रहा होगा। और देखिए गाइस, यहाँ तक कि दूर दूर तक पहाड़ी आप सभी को कैसा दिख रहा है। तो गाइस, चलिए हम आप सभी को ऊपर लेके चलते हैं और यहाँ से चढ़ेंगे, काफ़ी मुश्किल भरे चढ़ाने। तो गाइस, हम मोबाइल बंद कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं, नहीं तो मोबाइल गिर सकता है। तो ऊपर आप सभी को जाकर बताते हैं नज़ारा को। फाइनली मैं यहाँ पर आ गया हूँ और पहाड़ में जो सुकून है वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो गाइस, आप सभी को बता देते हैं कि पहाड़ हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रखता है और जंगल भी क्या इम्पोर्टेंट रखता है, तो वो आप सभी को बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं, पहाड़ ऐसा धरती का हिस्सा है जो बहुत सारे पानी का स्रोत और जीव जंतु का रहने का स्थान होता है। इसी से इनका जीव जंतु का घर और रहने का स्थान बनता है। और गाइस, दूसरी साइड जंगल एक ऐसा नेचर है कि गाइस, जंगल से मतलब कि जीव जंतु का खाने और पीने का। तो गाइस, अंकुश भाई है, आप सभी को थोड़ा शेयर करते हैं जंगल और पहाड़ के बारे में। तो बोलो भाई, क्या बोलना चाहते हैं? देखो, जंगल हमारे इंडिया में काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है, जहाँ तक लोग रहते हैं। और जहाँ जंगल में आप जीव जंतु को निहारने जाते हो, देखो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग वन्य जीव प्राणी रहते हैं। जितना राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान में एक थार डेजर्ट भी पड़ता है, और थार डेजर्ट को बांटने वाली एक रेखा है जिसे हम अरावली पर्वत श्रृंखला कहते हैं।
जो दिल्ली से चालू होती हुई गुजरात तक ख़त्म होती है। ये श्रृंखला मानी जाती 2.5 अरब साल पुरानी है। हिमालय से भी पुरानी एक पर्वत श्रृंखला, और इस पर्वत श्रृंखला में काफ़ी ऐसे वन्य जीव प्राणी रहते हैं जो बहुत ही कम बचे हैं। मैं तो चाहता हूँ उनको बचाया जाए, जो वन्य जीव प्राणी हैं, और अरावली श्रृंखला को भी बचाया जाना चाहिए। और अभी जो रिसेंटली जो खबर आई है अरावली के बारे में, तो मैंने ये सोचा नहीं था कि जो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले बड़े बड़े जजेस जो ऐसे ही बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने जो डॉग्स के ऊपर जो फैसले लिए थे, नसबंदी करने का एक फ़ैसला लिया था, उनके खिलाफ भी दिल्ली में काफ़ी प्रदर्शन हुए थे। फिर ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऐसे नाकारा जो फैसले ले रहे हैं, कोई छोटी बड़ी अदालत होती तो हम मानते हैं कि उनसे कुछ गलती थी या त्रुटि हो गई है। अब बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट कोई छोटी बड़ी चीज़ नहीं है, ये सरकार से ऊपर पहुंच रखती है। जब अगर सरकार कोई गलत फैसले ले लेती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको डांट फटकार के उस फैसले को पलट भी सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस हिसाब से इन्होंने अरावली पर्वत श्रृंखला को नोचने की बात की है और इसको ख़त्म करने की बात की है। हमारे देश में जितने भी पर्वत हैं, खासकर अरावली पर्वत, और उनको आप कह रहे हो कि जो 100 मीटर से ऊपर के जो पर्वत हैं उनको हम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये है कि वो सरकार के अंडर में वो जो पर्वत है, जो अरावली के पर्वत हैं, तो वो उसके अंडर नहीं आएंगे, सरकार के अंडर में नहीं आएंगे। तो फिर कोई भी खनन माफिया या जैसे अपन कह सकते हैं, कोई भी अपनी मनमानी करके उस पत्थर को तोड़ा जा सकता है। कोई भी अपनी परियोजना चला के, भाई हमें विकास नहीं चाहिए, विकास के नाम पे ऐसा कोई भी हमें पर्यावरण को खतरे में डालने वाला कोई ऐसा विकास नहीं चाहिए। अगर हम जीव जंतु अगर जिंदा रह रहे हैं तो इस प्रकृति के लिए हम जिंदा रह रहे हैं। अगर ये प्रकृति हमारे इस मिटा दी जाएगी तो हम विकास करके भी क्या कर लेंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी है विकास के साथ साथ जितने भी हमारे ऐसे वन्य जीव जो पर्वत है और जीव जंतु हैं, उनको बचाने की मुहिम आगे तक ऐसे ही पहुंचानी है। ये सरकार कुछ गलत फैसले लेती है तो हमें ही एकजुट होकर इसको आगे बढ़ाना है। देश में चल रहे ऐसे, ये केवल राजस्थान की बात नहीं है, अगर अरावली खतरे में आई तो आपके पूरे भारत के जो क्षेत्र हैं जिसमें काफ़ी राज्य आते हैं, तो जहाँ से ये शुरू हुआ ये अरावली पर्वत की श्रृंखला अगर खतरे में पड़ जाती है तो पूरा थार का रेगिस्तान ये आपकी ओर बढ़ेगा। अभी आपको नहीं लग रहा है, लेकिन अभी जब आपकी पीढ़ियाँ बड़ी होंगी तो आपको कोसेंगी। क्यों कोसेंगी? कि आपने इस टाइम अरावली को बचाने के लिए कोई मुहिम नहीं चलाई। तो वही है, इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। और हमारा एक ग्रुप है जो जोधपुर में एक्टिव बहुत है, मारवाड़ी ट्रैकर्स नाम से एक ग्रुप है। और अभी इस ग्रुप में हम अरावली को बचाने के लिए जोधपुर में कैंपेन चला रहे हैं, जैसे हमने नाम दिया है सेव द अरावली। इस कैंपेन को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक ये सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ना ले ले, और इसमें फैसला ख़त्म करना ज़रूरी है और ये फैसला बदलना ही पड़ेगा और इसको वापस लेना पड़ेगा। और इस अरावली को बचाने के लिए सरकार को भी हमारे साथ, जनता के साथ आना पड़ेगा। अगर सरकार ऐसे फैसले जल्दबाजी में या उद्योगपति के चक्कर में, पैसे के लालच में अगर ये फैसले ले रही है तो सरकार को अपनी कुर्सी खतरे में दिख रही है। और अब काफ़ी जगह है जहाँ पे आंदोलन हुए थे, जैसे बांग्लादेश में हुए थे, श्रीलंका में हुए थे, नेपाल में हुआ था। हाँ, तो काफ़ी जगह नेपाल में अभी प्रोटेस्ट हुए थे। तो आपको याद रखना चाहिए कि जनता की पावर क्या है। जहाँ जनता एक कुर्सी पर बैठाने को, नेता को उठा के ले जा सकती है, कुर्सी पर बैठा सकती है, तो वही कुर्सी उसकी तोड़ भी सकती है। और खैर यही कहूँगा कि हमारे इस मारवाड़ी ट्रैकर्स में जोधपुर में एक कैंपेन चला रहे जो हर संडे चलेगा, और हम एक छोटा सा मार्च निकालेंगे ताकि लोगों में एक जागरूकता फैले। अलग अलग लोकेशन पर हर संडे अपन जो है इस पे कैंपेन जारी रखें। तो आप भी इसमें अपने लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो हमारे अरावली को बचाने के लिए इस मुहिम में जुड़ सकते हैं
और ऑनलाइन आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जय श्री राम, खमा गणी। थैंक यू भाई। ये तो बोले। गाइस, जैसे कि अंकुश भाई ने बताया कि पहाड़ और मतलब कि नेचर को बचाने के लिए अलग अलग देशों में मतलब कि सरकार के विरुद्ध जो जनता ने कदम उठाए वैसे भारत में नहीं हो। तो गाइस, आप सभी सपोर्ट करें और साथ में नेचर और पहाड़ को बचाने की कोशिश करें। अपन उनको अभी को बता देते हैं, शाम होने वाला है और देखिए शाम का वक्त भी काफ़ी खूबसूरत यहाँ से नज़ारा आप सभी को दिख रहा है। तो चलिए गाइस, अंधेरा हो जाएगा तो नीचे उतरने में भी मुश्किल हो जाएगा, तो चलिए हम नीचे उतरते हैं। यहाँ तो गाइस देखें, यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ हैं और यहाँ से गाइस संभल कर चलना पड़ेगा, नहीं तो गाइस पैर फिसल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं। देखिए फाइनली मैं उस चट्टान से नीचे उतर गए और हम चलेंगे इस जंगल को पार करके। तो गाइस, आप सभी को बता देते हैं, रास्ता भटक गए और हम इस झाड़िया से नीचे होते हुए चलेंगे। तो चलो भाई आगे की तरफ। तो चलिए हम चलते हैं गाइस फाइनली इस झाड़िया के नीचे से, और देख सकते हैं हमारे साइड में कैक्टस है जो कांटेदार वाले आप सभी को दिख रहा है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ से। अरे भाई, अरे गाइस पैर पर सर है। तो चलिए हम पहले निकल गए यहाँ से और चलते हैं आगे की तरफ। ये फिसलन भरी रास्ता है और देख सकते हैं छोटी छोटी पत्थरें जो पैर फिसला देते ताकि नीचे गिर जाएंगे। तो आराम आराम से चलेंगे हम यहाँ से। तो किधर रास्ता है? सभी को कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सपोर्ट ज़रूर करें। इसी के साथ गाइस हम आप सभी को नई नई वीडियो बताते रहेंगे। तो चलिए गाइस, जब तक गाड़ी नहीं आ जाते हैं हम, जब तक आप सभी को ब्लॉग बताते रहेंगे और आप सभी को एंजॉय कराते रहेंगे। जो जो चीज़ मिलेगा ट्रैक में वो बताते रहेंगे। तो गाइस आप सभी को बता देते हैं कि ये जैकेट आज ही लाए हैं और इसका लगता है कि पूरी घास से काटने वाला है। तो गाइस ये जैकेट कांटे में फंस रहा है और लग रहा है कि फट भी जाए, इसलिए संभल कर चलना पड़ रहा है। तो चलिए हम चलते हैं। और गाइस सूरज भी डूब गया है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा है और हम जंगल में घूम रहे हैं, आप सभी को बता देते हैं। और पता नहीं यार किधर से रास्ता जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि शॉर्टकट से के पैर में कांटे फंस गए और मैं इसको निकाल रहे हैं। देख सकते कितनी डेंजरस है। तो फाइनली निकल गए कांटे। पता नहीं यार रास्ता किधर है। और देख सकते हैं हम सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ और पेड़ के नीचे नीचे से चल रहे हैं। और गैस यदि बूट नहीं पहन कर आए रहते तो अपना पैर कैसा हो जाता समझ ही सकते हैं आप सभी। तो चलिए फाइनली एक पतला सा रास्ता मिला है, इंसान का चलने का रास्ता ऐसा लग रहा है, यहाँ से आते जाते होंगे। तो गाइस अंधेरा भी होने वाला है और फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा। और हमने थोड़ा सा रफ्तार पकड़ लिए हैं, तो चलिए हम दौड़ कर चलते हैं आगे की तरफ। चलिए गाइस थोड़ा सा जंगल से बाहर निकल गए और थोड़ा साफ सुथरा दिख रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं। अभी को बता देते हैं, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, डिटेल आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी एनिमल घूमता है, कि ब्लैक बक। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हैं कौन सी एनिमल का है, खेजरी का है, ये ट्री है लगता है। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस आप सभी को जंगल एडवेंचर कैसा लग रहा है? यदि आप सभी को मौका मिले यहाँ आने के लिए तो आप सभी एक्साइट ज़रूर होंगे। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी खतरनाक एनिमल भी रहता है, इसलिए आप सभी कभी अकेला मत जाइएगा, और जाइएगा तो आप सभी लीडर के साथ। तो चलिए हम निकल जाते हैं यहाँ से फाइनली। आप सभी को जो बाउंड्री दिख रहा है उस बाउंड्री के पास रोड है। फाइनली रोड आ गए हैं और मैं इस दीवार से ऊपर चढ़ कर जाएंगे। और फाइनली मैं चढ़ गए और इधर नीचे आ गए, देख सकते हैं रोड मिल गए और रोड के सहारे से चलेंगे
पूरी तरह मकड़ी के जाल से मुंह भर गया था, पेड़ पौधे के नीचे से चल रहे थे इसलिए। गाइस कितनी प्यारी डॉग है, आप सभी को दिख रहा है जो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तो गाइस जाने का भी समय हो गया और गाइस फाइनली मैं बाइक के पास आ गया हूं और घर जाने का समय है। वीडियो का इतना ही एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।